हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं मार्केट में आज ट्यूसडे को क्या हुआ और वेंसडे को कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। देखते हैं कि कल क्या होगा और निफ्टी में क्या संभावनाएं हैं, कल हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे ही चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन के इस पे चलते हैं, चलिए देखते हैं वहीं से। तो ये हम लोग ऑप्शन चेन में आ गए हैं और यहाँ अगर हम लोग देखें तो 22,000 पे 98,000 की कॉल राइटिंग है, लेकिन सब 98 32 अगर सबसे ज़्यादा अच्छी कॉल राइटिंग अगर हम देखें तो 22,200 पे है या 1,06,000 की। बाकी सब 41, 93, 32, 30 ऐसे करके 97, 21,900 पर भी है। लेकिन ये 1 लाख से नीचे ही सब यहाँ से वहाँ तक। और अगर लेकिन हम लोग पुट राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग देखिए यहाँ 21,900 पे 1,28,000, 21,800 पे 1,25,000, उसके बाद 21,700 पे भी वैसे, मतलब यहाँ से 700 से लेके 900 तक काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। मतलब ये सपोर्ट काफ़ी बना हुआ है। और मज़ेदार बात ये है कि देखिए कल भी मैंने कहा था कि अगर मार्केट ऊपर चलता है तो जो शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि यहाँ देखिए ये कॉल अनवाइंडिंग हुई है, सब जो कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग यहाँ दिख रहा है काफ़ी। तो ये शॉर्ट कवरिंग अगर होती भी है तो नंबर इतना कम है कि वो तेज़ी नहीं रहेगी ऊपर उठने में। और जबकि यहाँ ये है कि अगर गिरता है तो ये इतने कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हुए हैं कि काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिलेगा अगर ये नीचे मार्केट गया तो। ये इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है। तो क्योंकि फॉल काफ़ी शार्प होगा लेकिन राइज बहुत स्लोली, जैसा कि आज मतलब बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा धीरे 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 करके ऊपर चढ़ा है। तो बिल्कुल यही है, ये ऑप्शन चेन का सिचुएशन मैं बतला रहा हूँ। और अब हम चलते हैं यहाँ से 5 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं कि एक्चुअली मार्केट में आज क्या हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो मतलब हम लोगों ने लाइन कल दिया था ये 950 का, और ये जो एक 900 का लाइन दिया था कि मार्केट इसी बीच में एक्चुअली रह गया था। और हम लोगों ने नीचे का लेवल दिया था कि 840 से लेके 950 तक के बीच का ये जोन हो सकता है, मार्केट इसी बीच में प्ले करे। और एक्चुअली हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ नीचे और उसके बाद धीरे से ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर चला गया। कल हम लोगों ने बतलाया भी था कि 750 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो चूंकि 750 हम लोगों का ब्रेकआउट पॉइंट था, तो उसी से मार्केट अगर ऊपर रहेगा तो नेचुरली वो बुलिश मोड में जाएगा। और हम लोगों ने ये भी बतलाया था कि अगर ये क्रॉस कर जाता है इस लेवल को 61% वाला लेवल जो था हम लोगों का 820 के आसपास का, 850 हम लोगों ने कहा था एक्चुअली। तो 850 का अगर क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर बुलिश हो जाएगा। तो आज एक्चुअली देखिए हुआ क्या, मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेशन में गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और दूसरी बात कि इसमें तो ये हम लोग मतलब देख रहे हैं इसमें कि ये मूवमेंट जो हुआ है, देखिएगा आप, हर एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। मतलब आपको हमेशा या तो अगर आपने जहाँ से भी कॉल लिया होगा आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब मूवमेंट इसको बोलते हैं। इसमें आपको मतलब कॉल लेके बहुत ज़्यादा फ़ायदा बहुत कम लोगों ने ही बनाया होगा, जिनको खेलने आता है ऐसा इसमें वही लोग मतलब बना पाए होंगे। खैर जो भी है ये, लेकिन अच्छा मूवमेंट नहीं कहलाता है। दूसरी जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, एक चीज़ कि कल का हम लोग क्या होगा वो हम लोग अभी देखते हैं जाके इसमें ऑप्शन सेटअप में। और वैसे वनडे चार्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो कल बात की थी कि ये बॉक्स जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसका 750 ये जो बेस है, हम लोगों ने एक प्रोबेबिलिटी कहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा हो, उसके बाद ये चूंकि यहाँ से 750 से ब्रेकआउट दिया था उसके बाद आके रीटेस्ट कर रहा हो और हो सकता है उसके बाद फिर ये ऊपर जाए। ये एक प्रोबेबिलिटी थी, कोई मेरा मतलब दावा नहीं था कि इस पर क्या हो। ये हम लोगों ने एक प्रोबेबिलिटी कहा था कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज लग रहा है वो देख
कि ये हो सकता है कि रीटेस्ट करके उसके बाद ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। अब उस लेकिन को देखने के लिए हम थोड़ा इस को बड़ा कर देते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर कट दिखलाई देगा। अब इसको हम अगर कैंडल को बड़ा कर दें तब आपको ये क्लियर कट नज़र आएगा। देखिए अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो रेड कैंडल है ये एक इंडिसिसिव कैंडल था, ये एक शूटिंग स्टार था। उसके पहले वाला जो था एक शूटिंग स्टार था, उसके बाद एक इंडिसिसिव कैंडल बना और उसके बाद का ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल। देखिए आप ध्यान से, इसका हाई, रेड कैंडल का हाई और लो के भीतर ही ये ग्रीन कैंडल है। देख रहे हैं, इसके ना तो हाई तोड़ पाया है ना लो तोड़ पाया है। तो बेसिकली दिस इज इनसाइड कैंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये स्थिति जो है टोटल इनडिसीजन की स्थिति है। अभी तक मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया है कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। ये हो सकता है कि कल मार्केट का जो भी मतलब हो मूवमेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये मूवमेंट हो सकता है फिर से रिवर्ट कर जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर हम लोग जानते ही हैं कि ऊपर सेलर्स लोग बहुत बैठे हुए हैं और इसका मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है और ये इनडिसिसिव कैंडल है, मतलब इनसाइड कैंडल है। तो इसका भी जिधर ऊपर मतलब हाई या लो तोड़, बेसिकली इस पर नहीं डिपेंड करता है, बेसिकली डिपेंड करता है कि पिछला वाला जो कैंडल है इसका हाई और लो किधर टूटता है। जिधर भी टूटेगा ये पिछले वाले कैंडल का, उधर ही मार्केट मूव करेगा। तो बेसिकली ये इनडिसीजन अभी भी बना हुआ है और कल एक्चुअली अगर मार्केट किसी ने एक साइड मतलब तोड़ा, या तो इसके हाई या लो को तोड़ा, तो फिर हम लोगों को पता चलेगा किधर मार्केट जा रहा है। तो ये बड़ा ट्रिकी ये था, तो हमने सोचा कि है तो बतला दें। तो अब हम लोग चलते हैं देखने बेसिकली कि ऑप्शन सेटअप क्या है। ऑप्शन सेटअप हम लोग अगर आए तो देखें, ऑप्शन सेटअप में अगर देखिए तो क्लियर कट यहाँ बना हुआ है। देखिए 21,700 पे सबसे ज़्यादा कॉल पुट राइटिंग हुई है, 20,800 पे है, 900 पे है और 20,850 पे आके दोनों इक्वल है। जबकि 22,000 पे देखिएगा मतलब कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा है, बाकी फिर इधर कॉल राइटर्स हैं। ये तो हो गया कि मतलब ठीक है 20,950 और 22,000 के बीच का मतलब ये गेम होना चाहिए, मतलब प्ले इस बीच में होना चाहिए, ये जनरल ओवरऑल देखने से लग रहा है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम पेन देखें यहाँ, तो मैक्सिमम पेन 21,900 पे, तो मतलब 21,900 प्लेग्राउंड बनने जा रहा है एक्सपायरी का। लेकिन कल तो निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो इसका रोल जो होगा, क्योंकि आजकल बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है डिसोसिएट कर गया, मतलब दोनों का देखते हैं कि मूवमेंट, पहले दोनों का सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होता है, लेकिन अभी इधर हाल से पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दोनों का डिसोसिएटेड मूवमेंट हो रहा है। एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है, मतलब दोनों में अभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, दोनों में मतलब साठ गांठ नहीं दिख रही है। तो ये 21,900 के एक्सपायरी को मान के हम लोग निफ्टी का चलें तो हो सकता है, अगर इस एक्सपायरी को मान के चलते हैं, मैक्सिमम पेन यही है, तो हो सकता है निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाकर थोड़ा नीचे आए, ये मतलब बेयरिश मूवमेंट दे सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन सेटअप है पुट राइटर्स का, ये देख के लगता है कि मार्केट जो है स्लाइटली बुलिश साइड में ऊपर जा सकता है। तो एक टसल है बेसिकली। हम लोग देखते हैं फ्रेश चेंजेस क्या है, तो उसमें एग्जैक्टली हम लोगों को पता चलेगा कि किधर लोग अपना दांव लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्लियर कट आपको एक पिक्चर मिलेगा कि 21,900 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है और उसके बाद है पुट राइटर्स भी हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ देखिएगा कॉल राइटर्स सब अनवाइंड कर रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली ये बतला रहा है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश होने की संभावना है। ये संभावना मैं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है, ये मत समझ लीजिएगा कि यही होगा, क्योंकि ये अभी का जो सेटअप है वो बतला रहा है चेंजेस ये आया है। कल मार्केट में क्या चेंजेस आएगा ये कल मार्केट देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग चलते हैं कि इंस्टीट्यूशन का व्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स में इन लोगों ने 2,54,000 का कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब इनका व्यू टोटली बियरिश है, मतलब रिटेल ट्रेडर्स नीचे की ओर देख रहे हैं मार्केट को। और जबकि FII वाले जो हैं इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया और पुट भी थोड़ा लॉन्ग किया है। कॉल 1,17,000 के करीब लॉन्ग किया और 35,000 की तरफ ये। तो इसका मतलब करीब
5000 के आसपास इनका कॉल लॉन्ग है, मतलब इनका व्यू स्लाइटली बुलिश है। और प्रोप्राइटर्स का अगर देखें तो 1,36,000 का इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है 1,29,000, मतलब ये टोटली बुलिश है। तो ये बुलिश और ये स्लाइटली बुलिश और ये लोग टोटली बियरिश। तो ये पैटर्न देख के लग रहा है चूंकि मेजॉरिटी बुलिश साइड है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये व्यू मैं बतला रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए ऑप्शन सेटअप में भी हम लोगों को जनरल ओवरऑल भी देखने को मिला कि बुलिश व्यू है, उसके चेंजेस में भी देखने को मिला कि बुलिश व्यू, स्लाइटली बुलिश व्यू है, और यहाँ इंस्टीट्यूशनल व्यू भी लग रहा है कि स्लाइटली बुलिश है। अब हम लोग वापस चलते हैं लेवल देखने की, एक्चुअली लेवल क्या होगा। तो लेवल देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आना पड़ेगा नीचे यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट पे। और 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो कल जो हम लोगों ने लेवल बनाया था, बेसिकली देखिए ये हम लोगों का एक ये लेवल था हम लोगों का 870 के आसपास, ये वाला लेवल 870 के आसपास, और दूसरा लेवल था ये 950 के आसपास। तो ये लेवल, इसको हम ऊपर कर देते, ठहरिए इसको आपके सामने ही बना देते हैं हम। ये हो गया 950 के ऊपर का, 954, 962, 950। हालांकि 960 को अगर रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 950 इज़ इनफ। 950 का अगर ये हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलें कि 950 के अगर ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट डेफिनेटली बुलिश रहेगा, ये याद रखिएगा। और इसके बाद चूंकि अभी ये हाई वाला जो ये है, जब तक इसको क्रॉस नहीं कर ले तब तक 40 पॉइंट्स का आप लोग ट्रेड ले सकते हैं बुलिश। लेकिन ये मान के चलिए कि 950 के ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा। लेकिन इधर से हमेशा चूंकि हम लोग जानते हैं ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो कब रिवर्ट करेंगे ये बोलना बड़ा मुश्किल है। तो कब मार्केट रिवर्स करे, लेकिन रिवर्स अगर करेगा तो पहला सपोर्ट जो आएगा वो 950 का ही आएगा। अगर ऊपर मार्केट जा रहा है पहला सपोर्ट 950 का ही आएगा, तो ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरा आएगा फिर ये 870 का। 950 से 870 हम लोगों का बेसिकली नो ट्रेड जोन होना चाहिए। यहाँ मार्केट खाली टाइम वेस्ट कर सकता है हम लोगों का। तो 870 से 950 का जो ये लेवल है, ये हम लोगों का नो ट्रेड जोन रहेगा। और उसके नीचे अगर हम लोग सपोर्ट खोजेंगे तो हम लोगों का एक सपोर्ट यहाँ मिल सकता है 830 के आसपास। बेसिकली इसको सही अगर हम करें तो ये 800 रख लीजिए। 30 पॉइंट्स का मतलब हमको नहीं लगता कि 30 पॉइंट्स का कोई रोल होगा, तो ये हम लोग इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद 720 है, 830 के बाद 720, और 720 के बाद सीधे ये हम लोगों का 680 का लेवल आ जाता है। यही नीचे सपोर्ट का लेवल यही है। अगर इससे नीचे आता है तो फिर हम लोग प्रीवियस जो हम लोगों का सपोर्ट लाइन सब था, सपोर्ट लेवल सब था, उसको हम लोग ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में जाएंगे तो वहाँ भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो अभी हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे भी देखने के लिए। और ये देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट जैसे खुला और यहाँ से सीधे, मतलब मैंने कहा था कि जैसे मतलब ये करता गया, स्वाइप मूवमेंट देता गया और फिर लोगों का ये पैसा भी लेता गया। तो इसको अगर हम लोग अभी इसको हटा दें और एक फिबोनाची लगाएं कि कहाँ तक मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ तक मार्केट गिर सकता है। तो यहाँ से देखिए अगर इस लेवल से लगाएं, यहाँ से नीचे से ऊपर आया था, तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखिए हम लोगों का अगर ये ऊपर जाना है मान लीजिए मार्केट को, तो अभी हम लोगों का ऊपर कहाँ तक पॉसिबिलिटी है जो हम लोग अभी कर रहे थे ऊपर जाने के लिए कि कहाँ जा सकते हैं। देखिए लेवल सब जो हम लोग खोज रहे थे, तो 22,000 का एक लेवल होगा, उसके बाद 22,070 का लेवल होगा, या 40 का लेवल भी है। तो ये लेवल यहाँ तक अभी जा सकता है हम लोगों को, क्योंकि हाई वहीं से, और उसके बाद अगर जाता है तो हम लोगों को 22,125 तक जा सकता है। ये 3 लेवल अभी जो हम लोग ऊपर खोज रहे थे कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है। और अगर ये मान लीजिए नीचे जाना हुआ, तो नीचे जाने में इसको हम लोग ये कर देते हैं, फिबोनाची यहाँ से लगा देते हैं कि ये मार्केट अभी इतना ऊपर गया है मान लीजिए, तो ये लेवल जो हम लोगों का है, ये चलिए ये मार्केट इतना ऊपर गया है,
तो कहाँ तक फॉल हो सकता है? तो फॉल होने का देखिए सबसे सही लेवल इसका जो होगा वो है 840 तक। 840 तक अगर मार्केट गिरता भी है तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये लौट सकता है ऊपर। तो 840 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग 900 और 840 का वहाँ कर रहे थे, 870 का, तो वो लेवल हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 840 तक मार्केट नीचे गिर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट ऊपर चढ़ा है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो सकता है नीचे गिरे। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। 840 तक मार्केट गिर सकता है, लेकिन 840 के बाद अगर गिरे तो 820 एक लेवल आता है जहां के बाद ब्रेकडाउन होने का चांस है। ब्रेकडाउन का मतलब ये हुआ कि ये लेवल फिर हमारा बियरिश मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए ये दो नंबर याद रखिए, एक 840 और दूसरा 820। तो 840 पर अगर आ जाए तो आप सावधान हो जाइए। 820 पे आ जाए तो अपना जितना भी आपका प्रॉफिट है यहाँ से हटा लीजिए, जो भी ट्रेड है हटा लीजिए, और वेट कीजिए कि 820 के नीचे जाए या 820 का सपोर्ट लेके ऊपर जाए। अगर ऊपर जाता है तो आप कॉल लेके आराम से जा सकते हैं, और अगर नीचे आता है तो फिर पुट लेके खेलिए। यही मैं बतलाना चाहता था। लेकिन इसके पहले अब एक चीज़ और बतलाना चाहता हूँ कि हम लोग जो जहाँ कल का सेंटिमेंट हम लोग सोच रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, तो बेसिकली देखिए एक चीज़ आप भी मार्क कीजिएगा और हम बतला दे रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट का ये प्रोग्रेशन जो है ये बुलिश है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि आरएसआई को देखिएगा तो आरएसआई इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली, मतलब एक रेंज में घूम के लेवल पे जा रहा है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस कहलाता है कि मार्केट मतलब मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड्स है जबकि आरएसआई का मूवमेंट फ्लैट है। यही चीज़ हम 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं। 15 मिनट्स में भी आपको सेम चीज़ करीब करीब दिखेगा। देखिए ये मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड है, क्लियर कट आपको दिख रहा है आज का। और ये आप अगर इसका आरएसआई का देखें, ये देखिए आरएसआई का मूवमेंट आप यहाँ से अगर इस फील्ड में नोट कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ से अगर मैं एक ये बना दूँ तो ये कंसोलिडेशन टाइप का जैसे बनता है, बिल्कुल उसी टाइप का ये बन जाएगा। देखिए ये देख रहे हैं, इसको कलर बदल दूँ तभी आप देख पाइएगा, नहीं तो नहीं देख पाइएगा। देखिए इसका मूवमेंट जो है बेसिकली आरएसआई का एक रेंज में बन के, मतलब ये हम बोलेंगे कंसोलिडेशन वाला, मतलब फ्लैट मूवमेंट बोलेंगे। तो ये भी एक डाइवर्जेंस है। यहाँ मूवमेंट अपवर्ड्स है जबकि यहाँ मूवमेंट फ्लैट है, बिल्कुल इसकी तरह। तो ये हमारा कहलाता है डाइवर्जेंस। तो पॉसिबिलिटी है, डाइवर्जेंस जब भी होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट रिवर्स करता है। तो ये यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पोजीशन कि मार्केट जो अपवर्ड मूवमेंट है, हम लोगों ने भी सारा देखा कि बुलिश व्यू है सब चीज़ का, लेकिन ये देख के लगता है अगर ये कंटिन्यू किया तो हो सकता है एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मार्केट में फॉल आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बतला रहा हूँ। ये सब जनरली लोग मार्क नहीं करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ बीच में नज़र आ जाता है तो बतला दिया मैंने। तो दोस्तों यही है, मार्केट में एक मतलब डाइवर्जेंस भी है, तो ये एक फॉल की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और आरएसआई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी ध्यान में हम लोगों को रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे कल का जो भी ओपनिंग होगा और वहाँ से जो मार्केट का मूवमेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि कैसा मूवमेंट देता है ओपनिंग के बाद। तो हम लोग देखेंगे मार्केट में कैसा होता है, लेकिन व्यू बुलिश है सारे इंस्टीट्यूशंस का, सब लोगों का। जबकि हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो ये देखते हैं कब तक डाइवर्जेंस, जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा उतना ज़्यादा फॉल होने का चांस रहता है। कल अगर इसने अपना रुख बदल लिया आरएसआई ने, जैसे यहाँ है तो ये आरएसआई ने अगर रुख बदल के अपवर्ड्स डायरेक्शन ले लिया, तब हो सकता है कि मतलब हम बोलें कि और बुलिश मूवमेंट होगा। लेकिन अगर ये सेम बना रहता है तो फॉल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, व्यू बुलिश है लेकिन आरएसआई का डाइवर्जेंस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया है कि इंडिसीजन की स्थिति है अभी भी, मतलब हम लोगों ने इस कैंडल के अपर एंड लोअर लिमिट को नहीं तोड़ा है। नीचे हम लोगों का सपोर्ट है, ऊपर जब तक इस कैंडल के अपर लेवल हाई लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे। और इसका हाई लेवल क्या है? इसका हाई लेवल है 964।
तो 21,964 का लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही है, ये सब छोटी छोटी बातें कुछ बतला दे रहा हूँ जो कि मतलब कल हो सकता है आपको काम आए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।